नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। पहाड़ों में लगातार बारिश अब आफत बनती जा रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक लैंडस्लाइड, बादल फटना और बाढ़, ऐसे हालात सामने आ रहे हैं। किश्तवाड़ और करगिल में भूस्खलन ने लोगों की जिंदगियों को मुश्किल कर दिया है। कुल्लू में एक दमकल गाड़ी मलबे में फंस गई है तो मनाली में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मंडी में ब्यास नदी उफान पर है। कुल्लू में तेज बहाव में गाड़ी बह गई है। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि पहाड़ों में मौसम की मार लोगों के लिए कहर बन चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने के बाद आई तबाही की तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। कुल्लू जिले में 3 जगहों पर सैंज घाटी के जीवा नाला, गड़सा घाटी के शिलागढ़ और बंजार के होरनगढ़ में बादल फटा है। तो जीवा नाला में पिता बेटी समेत 3 लोग बह गए हैं। सैलाब में गाड़ियां सूखे पत्तों की तरह बहती हुई दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुल्लू की ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर आप देखिए कैसे बादल फटने से तबाही का मंजर है और सैलाब पानी का आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। जीवा नाला जिसमें 3 लोग बह गए हैं और एक गाड़ी आप देखिए किस तरीके से पानी के तेज बहाव में बहती हुई नजर आ रही है, जो ये बताने के लिए काफी है कि कितना बुरा मंजर इस वक्त बादल फटने की वजह से कुल्लू में नजर आ रहा है। तबाही की ये तस्वीरें हैं। 3 लोग जीवा नाला में बह गए हैं। एक ही परिवार के 3 लोग इस नाले में बह गए और इसी के साथ वाहन कैसे पानी के तेज बहाव में बहता चला जा रहा है उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी की उठती हुई तेज लहरें लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही हैं, खतरा बढ़ा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का ये नज़ारा है जहां पर बादल फटा और बादल फटने से तबाही का मंजर। पहाड़ी इलाके जो लगातार बारिश की वजह से इस तरीके का दंश झेलते हैं। फटा बादल, आया सैलाब और मचा बवंडर। एक बार फिर से खतरा भयो, गाड़ियां फंस गई है। बुधवार का दिन हिमाचल में कोहराम बनकर आया। क्या कुल्लू, क्या धर्मशाला, क्या मंडी और क्या मनाली, हर तरफ आसमान से आफत बरसी। कुदरत के कहर की पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की सैंज घाटी की है, जहां बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने से वहां कई बरसाती नाले उफान पर आ गए और इसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां के एक नाले में तो अचानक इतना पानी आ गया कि उसके आसपास खड़े लोग खौफ से भर गए, क्योंकि उस नाले में तेज रफ्तार में पानी बहता नजर आया। पानी के तेज बहाव को देखकर ऐसा लगा मानो वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। अचानक आए सैलाब के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। 1-1:30 बजे के बीच में बाढ़ आई। मैं ऊपर बगीचे जा रहा था। 2 परिवार सदस्य की मौत हो गई। इस बाढ़ में मेरे पापा और बहन बाढ़ में बहे और 5 घर थे यहाँ पे, वो भी बहे और भेड़ बकरी थी, बहुत सारा पशुधन था, वो भी गया। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, हर चीज, सब्जी थी, हर चीज थी, सारा बह गया। अब इसमें सरकार हमारी मदद करे। सैलाब इतना तेज था कि एक गाड़ी को अपने साथ बहा लिया। गाड़ी एक पार्किंग में खड़ी थी। तभी फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ में वो गाड़ी बह गई और पानी अपने साथ उसे काफी दूर तक बहाकर ले गया। सैलाब में गाड़ी ऐसे बहती दिखी जैसे कोई तिनका बहता है। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें गाड़ी पानी के तेज बहाव में कई किलोमीटर दूर तक बहती दिखी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो गाड़ी उलट गई और उस नाले के अंदर समा गई। सैंज घाटी में आई इस आफत ने पिता और बेटी समेत 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान से आ गया तो उसमें अपने चाची और बच्चे 3 परिवार को बचाया हाथ से। वो 4 साल का बच्चा था
उतने को ऊपर फ्लो हो गया। मैं अपनी एजेंसी से एकदम बाढ़ आ गया, पीछे से हम अचानक यहाँ रोड से आ गए, उतने को ऊपर फ्लो हो गया। बच्चे थे, चाचा सब कुछ थे, उसमें से 4 साल बच्चे को बचाया, चाची को बचाया, बाकी लोग सब कुछ, उतना को कोई चांस नहीं मिला। कुल्लू के बंजारा उपमंडल में अचानक 3 जगह बादल फटा, जिसके बाद का मंजर आपके सामने है। बादल फटने के बाद मिले जख्मों को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। सैंज घाटी के जीवा नाला में बादल फटने के बाद बिहाली गांव में आधा दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और बाढ़ के मलबे में 3 लोग लापता हैं। तेज बारिश और बादल फटने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान कुल्लू मनाली में देखने को मिला है। फिलहाल हम खड़े हैं कुल्लू के सैंज वैली में, जहां पर कल बादल फटा था और आज के क्या हालात है, क्योंकि आज भी काफी ज्यादा पानी का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा है। कितनी दूरी पर होगा जहां पर ये फ्लड आया? 1-1.5 किलोमीटर। फ्लड तो आया बहुत पीछे ना जी, फ्लड तो आया बहुत पीछे, लेकिन जो डैम किया है, डैम नहीं आते 1-1.5 किलोमीटर ठीक है आगे, वहीं पर वो जो है वो बादल फटा है। नहीं बादल तो बहुत पीछे फटा हुआ है। बादल तो लगभग मेरे ख्याल कोई 20 या 25 किलोमीटर है। तो ये सारा रोड वगैरह सारा डैमेज हो गया वहां पे, तो जहाँ पर रोड भी डैमेज हो गया, पूरा डैमेज हो गया। डैमेज हो गया। ठीक है, तो आप लोग भी यहीं से हैं माता जी? हाँ जी, अच्छा, आप लोग भी यही है मकान हमारा। अच्छा, तो अब कहीं ना कहीं डर का माहौल तो है? डर तो बड़ी भारी है, तब कहाँ जाए हम, हमने कहाँ जाना फिर, बाल बच्चे सारा कुछ यही है, लेना देना सब कुछ यही है। हाँ हाँ जी, वो गाड़ी ले गए हमारे सामने पार से 2-2:30 बजे से बढ़ रहा है नदी। कल से लगातार बढ़ रहा है? लगातार, रात को बड़ी भारी आवाज हुई थी। यहाँ स्कूल जो है वो बंद करवाए गए हैं, जो जानकारी जो लोगों ने दी है। दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। इसके साथ साथ जो डर का माहौल है, क्योंकि पानी का जो कह सकते हैं कि फ्लो है उसमें अभी भी कमी नहीं आई है। वहीं सैंज घाटी के सिउंड और सैंज में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद जगह जगह खेतों में कटान हो गया और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं विधायक बंजारा सुरेंद्र सौरी ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। भारी बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और सैंज खड़ तो बहुत ऊपर तक आ गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता से भी आह्वान करना चाहूंगा कि नदी नालों के पास ना जाएं और बिल्कुल सावधानी बरतें। और साथ में प्रशासन को भी कहना चाहूंगा मैं कि आप तुरंत मुस्तैदी के साथ काम करें, क्योंकि सैंज से जो आ रहा है कि सैंज में जो त्रासदी पहले आई थी उससे भी बढ़ करके डैम भी ओवरफ्लो हो गया है और नदी में भी बहुत ज्यादा जलस्तर बढ़ गया है। तीर्थन घाटी में होर्न घाट के पास बादल फटा है और वहां पर भी पूरा तीर्थन का रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है और गड़सा के अंदर भी मनिहार के पास पुल बहने की सूचना मिल रही है। एक तरफ पानी अपने साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों को बहाकर ले जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ एक शख्स की बाइक उफनते नाले में फंस गई। बाइक को बचाने के लिए शख्स ने अपनी जान खतरे में डाल दी। वो उसे निकालने के लिए उफनते नाले में उतर गया। हालांकि वहां खड़े लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। भाई कहाँ जा रहा? अरे भाई, और यहाँ पे अरे बाइक के चक्कर में छोड़ दे। गनीमत ये रही कि शख्स बाइक को लेकर सुरक्षित बाहर आ गया। जानकारी के मुताबिक सभी गाड़ियां कसोल में एक बरसाती नाले के पास खड़ी हुई थीं। जिस वक्त गाड़ी खड़ी की गई थी, नाला एकदम शांत था, लेकिन बादल फटने के बाद अचानक उसमें उफान आ गया और गाड़ियां फंस गई। गाड़ियां जाने वाली है, जल्दी से भैया। गाड़ियां गई।